फिर सुबह हो गई, 7:45 बज गए और मैंने एक प्रयोग करने की कोशिश की है। क्या हो अगर 2025 को सीधे 1995 पे ले जाएं, तो कैसा दिखेगा दृश्य और कैसे होते अनुभव। वैसे ही ब्रश करने आ गया, क्योंकि कल की सुबह अलग थी, आज की सुबह अलग है। आज सुबह सूरज थोड़ा लेट निकला है मेरे लिए, तो दुनिया के लिए तो 6 बजे ही निकल गया था। और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, मेरे झाड़ मेरे इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब पानी दूंगा। पिछली बार 3 दिन पहले दिया था और अब वो प्यासे मर रहे हैं और मुझे गालियां भी दे रहे होंगे। क्या करूं, मैं अपना पेट भर लूं तो ही काफ़ी है। पेड़ों का पेट भरना मुझे याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्यों। फिर थोड़ा बहुत पेड़ों को पानी देने के बाद, और पेड़ में छेद था, मतलब गमले में छेद था, तो पानी गमले में नहीं रहा, नीचे बह गया और वो बहते हुए मम्मी जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पहुँच गया और फिर हो गया कांड। तो इधर थोड़ा बैठ जाओ ना, अभी सूख जाएगा। नहीं इतना नहीं बहेगा, उसमें बहुत बड़ा छेद है ना, इसलिए बह गया वो। देखा? सब्जी काट रही है। हाँ मम्मी सब्जी काट रही है। और सुबह कितने बजे उठ गए आप? 6 बजे। अरे बाप रे, नींद लग जाती 6 बजे उठ के क्या करती हो? कुछ नहीं करी, चीज में हाड़ी हाँ भैया का आटा मान के रख दी। फिर मम्मी ने बताया कि उनकी नींद सुबह 6 बजे खुल जाती है, चाहे न चाहे। मुर्गे से पहले वो उठ जाती हैं, चिड़ियों से पहले वो उठ जाती हैं, सूरज तो वही उगाती हैं। और ये सब हमें गाली दे रहे थे, हमें नानत दिखा रहे थे कि तुम 9 बजे उठने वाले, पता नहीं कैसे जीवन काटोगे। हमारा जीवन तो कट गया और ये हमारी आशु भी उठ गई सुबह सुबह। उसके बाद मैं सब्जी लेने के लिए बाज़ार आ गया और सब्जी मंडी की हालत तो और ख़राब थी। यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही थी ठंड के मौसम में भी, पता नहीं। फिर मैंने थोड़ी बहुत सब्जी ली और उसके बाद थोड़ा बहुत पोहा खाया और चाय पी और मैं घर आ गया। रास्ते में ट्रेन मिल गई और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। रास्ता क्या रोका, मैं उसके सामने खड़ा हो गया। घड़ी में दिख रहा है कि नहीं? 10:30 बज रहा है। भाई को 8 बजे छोड़ के गए हैं हम और ट्रेन इतना लेट है, पता नहीं क्या किया उसने इतनी देर तक। ये हमारे घर पहुंचा तो मेरा ईमान मेरा इंतज़ार कर रहा था कि चाय पी लो, कॉफ़ी पी के गए नहीं हो। उसे क्या बताएं कि मैंने पहले ही चाय और कॉफ़ी पी ली है और साथ में पोहा भी खा लिया। अगर वो मेरे मुंह के पास आए तो उसे शायद पता चल जाता, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत सफाई से बचा लिया। और हमारा अर्श, उसकी भी नींद मेरे आने के बाद ही खुली। वो हर वीडियो में हमेशा सोया हुआ ही दिखता है, पता नहीं क्यों। और ये है छोटा दिव्यम, ये बता रहा है उसकी कोड लैंग्वेज में कि हम पेपा पिग देख रहे हैं, और फिर उसने मुझे खींच के ले गया। और टीवी पर पेपा पिग चल रहा है, छोटा बच्चा देख रहा है। लोग बोलेंगे हर दिन एक ही हुडी। इसके पास एक ही हुडी है। लाबू ला बोल के बताने क्या है? लाबू बोलो कुछ। हम आज ऐसे बोलो, हेलो गाइस, आज हमारे ब्लॉग में हम आज कुछ करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं, एक्साइटिंग कुछ करने वाले हैं। हाँ मत बोलो, बोलो। चलिए स्टे ट्यून बोल दो, स्टे ट्यून। बने रहिए हमारे साथ बने रहिए, दिखाते हैं आगे क्या होने वाला है। और ये थे हमारे भविष्य के कंटेंट क्रिएटर। मेरे बाद यही तो हमारा चैनल संभालेंगे जब मिलियंस फॉलोअर हो जाएंगे, और उसका पैसा भी तो गिनना पड़ेगा ना, तो इसीलिए अभी से मैं आदत लगा दे रहा हूँ उसकी। और फिर उसके बाद में उसे घुमाने के लिए ले गया रेलवे स्टेशन, रेल दिखाने के लिए, लेकिन रेल थी ही नहीं। तो हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया, यहाँ वहाँ देखा, उसे बहुत सारी बातें बताई, उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई। उसकी बातें तो मेरे आधे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी बातें भी उसे समझ में नहीं आ रही थी। वो है ही कितने साल का, 2.5 साल के बच्चे को कितना ही समझ में आएगा मेरे बारे में। मैं भी तो ज़बरदस्ती कुछ भी बातें करता रहता हूँ। अब उसे भी समझना चाहिए कि उसे भी ज़बरदस्ती कुछ भी बातें नहीं करना चाहिए। अब इन बातों में थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और फिर उसे मजा आ गया।
लेकिन ट्रेन आने के पहले हमने ये अजब सी मशीन देखी जो गोल गोल घूम रही थी। इसके पेट में सीमेंट और रेत डाली जा रही थी। पता नहीं इसका पेट कितना देर तक बचता है, खराब हो ही जाएगा और ये कहीं ना कहीं जाकर रोड बना देगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ये प्रयोग था, शायद अच्छा नहीं लगे, बाद में मिलते हैं अच्छे ब्लॉग।